जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे बउआ। आज हम लोग क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए VVIU होने वाला है। तो आप जितने भी क्लास 10 में पढ़ते हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा बउआ दोस्तों के साथ। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा है समीकरण यूनियन √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √y बराबर 0 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करना है। ये इसका मतलब ये कह रहा है कि x और y का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आप लोग के ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा बहुत, तो आप लोग आसानी से बना लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी समीकरण हो x यहाँ पे y ही दे देते हैं, x और y दे देते हैं। देखिएगा अगर हम x इधर 0 दे दें, क्या दे दें बहुत 0, तो x बराबर इधर तो जाएगा, इधर जो 0 क्या हो जाएगा बराबर को पट जाएगा, तो हो जाएगा 0 माइनस y, तो 0 हो जाएगा वो यहाँ तो 0 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर भी आ जाएगा 0। लेकिन आप लोग को कह रहा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और विलोपन विधि से हल करना है। कोई चीज की कोई में से एगो को चूज कर लीजिए, चाहे तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग हल को देखते हैं, वो हल क्या कहता है जो देखिएगा। हम लोग जब भी हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ताकि प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सिंपल है। देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग हल में कह रहा है लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से मैंने हम जो कर रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिएगा समीकरण कौन कौन से है, तो √2x है प्लस √3y बराबर 0 है, समीकरण फर्स्ट है इसको। तो यहाँ देखिएगा √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2 है। हम लोग जो चलेंगे वो समीकरण 2 से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है वो देखिएगा। तो ये देख कह रहा है √3x, यहाँ देखिएगा 3x माइनस √8y बराबर 0 है। तो हम देखिएगा अगर जो हम इस x को बराबर के ऊपर ले जाते हैं, किसको बोल, अगर इस x को बराबर के ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ देखिएगा कितना होता है ये, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये होगा माइनस √8y बराबर हो जाएगा √3x, इतना होगा बुआ। फिर चलेंगे माइनस में होगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो चलेगा यहाँ देखिएगा अगर हम यहाँ पे y बराबर लिख लें, क्या वो y बराबर लिख लें, तो इसको बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस √3x बटा में माइनस हो जाएगा √8, y बराबर करेंगे माइनस माइनस कर लिया, वो y बराबर जो होगा हमारा होगा √3x बटा में √8 हो जाएगा। देखिए ऐसा सवाल को आप लोग पहले भी हल कर चुके थे, अगर 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं उसमें भी ऐसा सवाल को आप लोग हल कर चुके हैं। तो देखिएगा y बराबर जो हमारा निकल कर गया, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो लिखेंगे y का मान किस कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो रखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, समीकरण फर्स्ट है 2, यहाँ देखिएगा √2x प्लस √3y बराबर 0। देखिए ऐसा सवाल को आप लोग को हल विशेष तौर पर गुना भागा एक एक नियम कहते हैं, सॉरी रैखिक समीकरण को युग्म को हल करना आना चाहिए। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा हम y बराबर कितना निकल कर है, इतना निकल करके है। तो हम √2x के x हिलाने देते हैं, प्लस में हम कर देते हैं √3। अब हम y के जगह न रख रहे हैं, वो y के जगह रखेंगे, इंटू में करेंगे √3x बटा में हो जाएगा y, इतना होगा बराबर में सॉरी 8 होगा √8, क्योंकि √8 है तो बराबर में 0 होगा, तो बराबर में 0 करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे जो हल होगा, देखिएगा समझिएगा यहाँ पे 2√x प्लस में 3, अगर हम √3 गुने √3 करेंगे तो 3 या 9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो वर्गमूल जो होता है वो हमारा 3 होता है। तो 3 होता है वो, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 बटा
3x बटा में √8 हो जाएगा। अब हम देखेगा यहाँ क्या करते हैं, यहाँ चलेंगे एलसीएम लेंगे √8 बराबर में यहाँ 0 जरूर दीजिएगा क्योंकि समीकरण है बउआ 0 हटना नहीं चाहिए, 0 को हम लोग देंगे चलेगा। समझिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16 √16x प्लस में 3x। अब हम बराबर को यहीं पर इसको सोल्व करते हैं बहुत, ताकि आप लोग को ज्यादा लंबा नहीं दिखना पड़े चलेगा। यहाँ पे हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ देखा 16 को हम लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल जो होता है वो आप लोग जानते हैं 16 √16 को होता है 4, तो 4x हम लिख सकते हैं 4x प्लस में 3x। और अगर हम इसको √8 को अगर 0 से गुना करेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 कितना होगा 4 3 7x बराबर में 0। अगर x बराबर चलेंगे तो 0/7 तो हो जाएगा 0 ही आंसर आएगा। पहले ही कह चुके थे ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया हो तो आसानी से आप लोग मार देते। जो हमारा x बराबर निकाल करके हुआ वह 0 निकाल करके आया है। यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहते तो x बराबर 0 लिख भी सकते हैं। अब देखिएगा हम जो x बराबर 0 लाए हैं तो 0 मतलब x का मान समीकरण इसको मान लीजिए 4, यहाँ जो हम लोग निकाल के लाया हुआ समीकरण 4 तो उसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या लेते हैं मान लेते हैं 3 समीकरण, क्योंकि y बराबर हमें निकालना है तो यहाँ मानेंगे हम लोग चलेंगे। देखिए थोड़ा सा और नीचे करते हैं और पता कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर होगा, तो रखते हैं समीकरण 3 में। तो 3 कितना है बहुत 3 जो है हमारा 3 जो है हमारा वह देखिएगा y है √3x है बटा में है √8। इधर चलेंगे हम लोग तो रूट कितना ला है तो यहाँ देखिएगा √3 गुने 0 बटा में √8 होगा। तो क्या हो जाएगा ऊपर में 0 आएगा नीचे में √8, तो y बराबर जो हमारा निकल कर करवा वह भी 0 निकल करके आएगा। तो आप लोग आंसर जो मारिएगा वह y बराबर भी 0 मारिएगा। आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गया बाबा, इसमें कोई भी अलग से नहीं किया क्योंकि बराबर में समीकरण में ही दिया हुआ था कैसे कि जो y बराबर सॉरी उसके बाहर जो है वह 0 होना चाहिए। तो 0 जिसमें होगा वो वह उसका जो मान होगा वह भी 0 ही होगा। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पूरा का पूरा हम आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा बाबा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं बाबा।